नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। त्योहार के मद्देनजर बर्ड फ्लू को लेकर बड़ी सख्ती। जेल मोड़ से 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी मुर्गे अंडा की खरीद पर रोक, जगह जगह तैनात हुए अधिकारी। झारखंड में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर निगरानी तेज कर दी गई है। त्योहार के मद्देनजर चिकन की बिक्री पर बढ़ते खतरे का असर देखा जा रहा है। राजधानी रांची के जेल मोड़ इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में संक्रमित बचे मुर्गे को मारने के आदेश जारी कर दिया गया है। 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के 6300 स्कूलों में महज सिर्फ 1 टीचर, 1200 में केवल 2। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट जारी कर दिया है। कई विभागों को सौगात दी गई है, लेकिन स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के बजट में शिक्षकों की नियुक्ति का जिक्र नहीं होने से अभ्यर्थी के साथ साथ शिक्षण संगठन भी परेशान है। राज्य में 2015-16 के बाद से प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। स्थिति यह है कि राज्य में 6300 स्कूल ऐसे हैं जो 1 शिक्षक के भरोसे है, जबकि 12,000 स्कूल 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे स्कूल में अगर 1 शिक्षक भी अवकाश पर रहे तो या तो स्कूल बंद करना पड़ता है या फिर सभी क्लास की पढ़ाई नहीं हो पाती। सरकार बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रही है और उत्कृष्ट विद्यालय लीडर स्कूल से लेकर आदर्श विद्यालय बनाने की बात है, लेकिन बिना शिक्षकों के ऐसे स्कूल की कल्पना बेमानी लग रही है। बजट में प्राथमिक स्कूल में बच्चे मातृभाषा में पढ़ेंगे, बच्चों का जुड़ाव होगा, लेकिन उन्हें मातृभाषा कौन पढ़ाएगा? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर में असम राइफल के जवान की मौत। धनबाद के पुटकी का रहने वाला था अजय कुमार सिंह। देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग पर देवघर दुमका रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार आर्मी जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम अजय कुमार सिंह, वे असम राइफल के अरुणाचल प्रदेश में तैनात था। होली की छुट्टी में सोमवार सुबह ही वह डावर ग्राम के समीप गायत्री नगर कॉलोनी स्थित अपने घर आया था। मूल रूप से वह धनबाद जिला के पुटकी थाना क्षेत्र के जाटोडी बस्ती का रहने वाला था। पिछले 1.5 साल से डावर ग्राम के पास घर बनाकर रह रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पवन कुमार सहित नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम प्रताप सिंह, बैद्यनाथ धाम ओपी प्रभारी विनोद कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसडीपीओ व नगर थाना प्रभारी घटना का पता करने घटनास्थल पर गए। घटना की जानकारी पाकर मृतक की पत्नी नीतू देवी सहित अन्य परिजन व करीबी सदर अस्पताल पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई से बलियापुर पहुंचा युवक का सिर कटा शव। तमिलनाडु बॉर्डर के पास मिली थी बॉडी। मजदूरी करने चेन्नई गए धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के उजबेड़िया गांव के 30 वर्षीय निमाई मलिक का सिर कटा शव उसके गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। निमाई मलिक गांव के आधा दर्जन युवक के साथ मजदूरी करने 1 माह पूर्व चेन्नई गया था। वहां हिंदी भाषी पर हो रहे अत्याचार से भयभीत होकर सभी मजदूर ट्रेन पकड़कर धनबाद आ रहे थे। तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित राजगंगापुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रैक्सन कॉलोनी के पास तो निमाई मलिक नीचे उतर गया। फिर वह ट्रेन पर सवार नहीं हो पाया। उसके साथ ही 2 मार्च को धनबाद के कुसबेड़िया गांव पहुंचे। निमाई के रास्ते में गायब होने की सूचना उसके घर वालों को दी। 4 मार्च तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजन उसे खोजने एलपी एक्सप्रेस से चेन्नई रवाना हुए। इसी दौरान राजगंगापुर रेलवे स्टेशन के पास उसका सिर कटा शव मिला। परिजनों ने शव की पहचान की। सिर व धड़ अलग अलग था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में कैसा है झारखंड के प्रवासी श्रमिकों का हाल? टीम ने की मुलाकात। झारखंड के कई प्रवासी मजदूर ने तमिलनाडु में फंसने की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वहां भेजी गई टीम ने श्रमिकों से बातचीत कर उनका हाल जाना। चेन्नई और आसपास के इलाकों में टीम ने करीब 800 श्रमिकों से बात की। इसके बाद टीम कोयम्बटूर रवाना हो गई। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने हमले की कथित अफवाहों के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों की सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोग अच्छे और मिलनसार हैं। प्रवासी श्रमिकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए टीम उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी दे रही है। रांची स्थित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार श्रमिकों के संपर्क में है। श्रमिकों का काउंसिल भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यह खबर सुर्खियों में है कि चेन्नई में कथित तौर पर झारखंड और बिहार के श्रमिकों के साथ मारपीट हो रही है। हिंदी नहीं बोलने की वजह से उन्हें तमिलनाडु से भगाया जा रहा है। इसी बीच कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसने अफवाहों को जोर दिया। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इन खबर को महज अफवाह बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नाबालिग ने भाई को किया किडनैप, ब्लेड से रेता गला, चाची को फोन कर मांगी थी फिरौती। 15 साल के नाबालिग ने 12 साल के चचेरे भाई का अपहरण कर लिया, ब्लेड से गला काटकर उसकी हत्या कर दी, लाश को नदी में 2 चट्टानों के बीच छिपा दिया। इसके बाद चाची को फोन कर 6 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगा। किसी फिल्म या वेब सीरीज का प्लॉट लगने वाला यह वाकया झारखंड के हजारीबाग की हकीकत है। अपहरण, फिरौती और मर्डर की यह घटना जिसने भी सुनी दंग रह गया। पुलिस ने नाबालिग हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मृत बच्चे का शव बरामद कर लिया है। मृत बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के अर्बन हाट में लगी आग, काम ठप था, बन गया था नशेड़ियों का अड्डा। राजधानी रांची में बड़े सपने के साथ बन रहे अर्बन हाट में भीषण आग लगी। गोंदा थाना इलाके में बन रहे अर्बन हाट में आग इतनी भयावह थी कि काफी दूर तक आग की लपटें देखी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि यह इलाका नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का तबादला, बाबूलाल मरांडी के आरोप के बाद हुई बड़ी कार्रवाई, तेज होगी राजनीति। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव अरुण एक्का पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों पर राजनीति तेज थी। तभी देर शाम प्रधान सचिव और गृह सचिव राजीव अरुण एक्का का ट्रांसफर कर दिया गया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। चर्चा है कि इन तबादले में अहम भूमिका निभाई 22 सेकंड की एक वीडियो क्लिप ने। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव अरुण एक्का पर आरोप लगाते हुए कहा, ईडी के अभियुक्त विशाल चौधरी के घर जा रहे अधिकारी फाइलें निपटा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 22 सेकंड का एक वीडियो क्लिप भी जारी किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर्स का विरोध मार्च, 12 मार्च तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 से डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। चिकित्सकों पर लगातार हो रहे दुर्व्यवहार, अत्याचार व मारपीट की घटना से उग्र चिकित्सकों ने आंदोलन की रणनीति बना ली है। सरकार को 12 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर सरकार उनकी मांगे पर विचार नहीं करती है तो राज्य भर के सभी चिकित्सक 13 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी के मद्देनजर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे राज्य में चिकित्सकों की मांगों के समर्थन में रविवार को रिम्स से करमटोली स्थित आईएमए भवन तक कैंडल मार्च निकला। न सिर्फ रांची बल्कि आईएमए के आह्वान में अन्य जिलों में ही कैंडल मार्च निकाला गया था। इसी मार्च में डॉक्टर से संबंधित सारे संगठन, आईएमए, झांसा, रिम्स टीचर एसोसिएशन, रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं आईएमए वीमेन डॉक्टर विंग्स, एसएचपीआई व अन्य संगठन के सदस्य शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। झारखंड के कई जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, बढ़ते तापमान से मिलेगी राहत। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। ठंड से राहत मिली तो राज्य के कई जिलों का तापमान इतनी तेजी से आगे बढ़ गई कि गर्मी परेशान करने लगी। जमशेदपुर उच्चतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया था। रांची का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और डाल्टनगंज का 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रांची के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि 8 और 9 मार्च को झारखंड के सभी 24 जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि 6 मार्च यानी सोमवार को झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्तीय मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी हिस्सों में आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद यानी मंगलवार 7 मार्च को पश्चिमी और उसके सटे मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।